महान महिला शिक्षिका जिन्होंने आजीवन पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई को छेड़ दिया। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले जी को खुद को भी बच्चा नहीं था, उन्होंने दूसरे के इसी प्रकार हुए बच्चे को गोद लेकर उसको पाला पोसा और एक नई विरासत तैयार की, जो सामाजिक न्याय की विरासत थी, महिलाओं के हक और अधिकार की विरासत थी। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले को मैं आज नमन करता हूँ। उनकी फुले की जयंती पर उस माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने फातिमा शेख जी के साथ मिलकर भारत की हिंदू महिलाओं नहीं बल्कि सभी महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। उससे पहले भारत में हिंदू महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार न था। और आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदू महिलाओं का अगर पति की डेथ हो जाती थी तो महिलाओं को सर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में पूरा जीवन गुजारना होता था। उसके ऊपर R.K. नारायण ने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है द डार्क रूम। उस नावल में बताया गया है कि हिंदू महिला अगर जवानी में विधवा हो जाती थी तो पूरी जिंदगी उनको सर मुड़ाकर सफेद वस्त्र में अंधेरे कमरे में गुजारने होते थे और यहाँ तक कई बार तो महिलाओं को सती होना पड़ता था। ऐसे माहौल में जब महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो कई बार उसी के अपने परिजन, उसके देवर, जेठ या दूसरे रिश्तेदार उनके साथ बलात्कार किया करते थे और बलात्कार करने से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसको मरने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसी महिलाओं के लिए एक सराय बनाकर, ऐसी महिलाओं को संरक्षण देकर उनके बच्चों को जन्म दिलवाना और उनके लिए एक हॉस्टल बनाकर उनके पढ़ने की व्यवस्था करना और हिंदू महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख जी के सहयोग से, और ना केवल उनके सहयोग से, चूंकि सावित्रीबाई फुले भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पति ज्योतिबाराव फुले जी ने पहले उनको पढ़ाया और उसके बाद फातिमा शेख के भाई के साथ मिलके उनका सहयोग करके वो विद्यालय, पहला विद्यालय फुलेवाड़ा के अंदर, पूना के अंदर बनवाया और वहाँ 1 जनवरी 1848 को पहला महिलाओं का स्कूल खोला। तो ऐसी महान महिला शिक्षिका जिन्होंने आजीवन पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई को छेड़ दिया। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले जी को खुद को भी बच्चा नहीं था, उन्होंने दूसरे के इसी प्रकार हुए बच्चे को गोद लेकर उसको पाला पोसा और एक नई विरासत तैयार की, जो सामाजिक न्याय की विरासत थी, महिलाओं के हक और अधिकार की विरासत थी। ऐसी माता सावित्रीबाई फुले को मैं आज नमन करता हूं। उनकी जयंती पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं, आइए हम और आप सब लोग मिलकर महिला अधिकारों के लिए और साथ ही साथ अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करें। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी जीत होगी। मगर याद रहे, जो हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद को जड़ से खत्म करती है और सभी को बराबर का हक मिले, सभी को न्याय मिले, उस लड़ाई को तेज करती है। आइए हम और आप सब मिलकर उस लड़ाई को तेज करें और पुनः मैं माता सावित्रीबाई फुले जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आने वाली 9 जनवरी को उनकी सहायिका, उनकी साथ देने वाली फातिमा शेख जी की भी जयंती आ रही है। एडवांस में मैं उनको भी अपने